नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो सनेही का यूट्यूब चैनल। मैं नवीन सिंह परमार आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि हमारे इस नए सेगमेंट में कोरोना को लेकर के खेल कूद के दुनिया से जुड़ी अखिल भारतीय संगठन कीड़ा भारती के सहयोग से हम इस नए सेगमेंट को लेकर आए हैं। कीड़ा भारती का सेवा प्रकल्प, कीड़ा भारती हेल्पलाइन सेवा और रेडियो सनेही की इस प्रस्तुति हम मिलकर संग जीतेंगे कोरोना से जंग। इस सेगमेंट में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोग कोरोना के इस लड़ाई में हम कैसे जीते, इस विषय पर अपना वीडियो संदेश प्रसारित देने वाले हैं, जिसे हम रेडियो सनेही के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। और बारी बारी से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का संदेश हमारे बीच में आएगा, जिसे हम प्रसारित करते रहेंगे। और समय समय पर बहुत सारे कोरोना से जुड़े हुए विषय को लेकर के विशेषज्ञों की राय, कभी कभी अलग अलग क्षेत्र कलाकारों की प्रस्तुति, इन सब सारे चीज़ों को लेकर के इस सेगमेंट को बनाया गया है। और मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप भी अपना कोई संदेश देना चाहते हों तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर को पर भेज सकते हैं और हम आपके संदेश को भी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा और आप अपना सुझाव भी हमें देंगे। धन्यवाद। नमस्ते। इस कोरोना संकट काल में सकारात्मक वातावरण निर्माण के लिए कीड़ा भारती उत्तर बिहार के द्वारा हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई है। बहुत ही प्रशंसनीय है। कीड़ा भारती उत्तर बिहार एक सेवा के माध्यम से बड़ा काम करने जा रही है। इसके साथ रेडियो सनेही का प्रयास भी बहुत सकारात्मक है, प्रशंसनीय है। हमारा जो कीड़ा भारती का उद्देश्य है, खेलों के माध्यम से हम चरित्र और चरित्र से देशभक्ति का निर्माण करना, साथ ही स्वस्थ भारत समर्थ भारत बने। आज कहीं न कहीं इस कालखंड में हम अपने नित्य दिन के जीवन पद्धति के अंदर हम बहुत बदलाव देख रहे हैं। एक बच्चे विलम्ब से उठना, देर से सोना, बने हुए पुराने बासी भोजन खाना, जिससे उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। इस बात के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कीड़ा भारती इसके विपरीत भारत का जो पुनः एक सांस्कृतिक अवधारणा रही है, हमारे ऋषि मनुष्य ने जिस प्रकार के जीवन जिया है, उस जीवन को की ओर हमें पुनः जाने की आवश्यकता है। आज विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम कोरोना, और इस कोरोना के संकट काल में जिनकी शारीरिक क्षमता कम है, ऐसे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आज की इस परिस्थिति में कहीं न कहीं हम विचलित और भययुक्त हो रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि सकारात्मक विचारों के साथ हम जिए। समाचार भी देखते समय हम सकारात्मक समाचार देखें। दूरदर्शन पे कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके माध्यम से हमारे अंदर एक अच्छे विचारों का प्रभाव बढ़ता है। हमारे अंदर जीवन पद्धति के अंदर क्या बदलाव नहीं ला सकते? सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नित्य क्रिया करते हुए और लगभग 4,500 कदम, यानी करीब 3.5 किलोमीटर पैदल चलना, और एक स्वच्छ वातावरण में शारीरिक संचलन करना, शरीर की जितनी भी संधियां हैं उसको व्यायाम देना, सूर्य नमस्कार करना जिसमें 7 आसन है, जिसको करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए।
और इसके लिए हम समाज को भी आग्रह करें, उन बच्चों को प्रेरित करें, स्वयं करें और उनको करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। विचारों की गुणवत्ता बदलेंगे तो जीवन भी बदल जाएगा। सफलता के निश्चित कारण होते हैं और असफलता के भी निश्चित कारण होते हैं, और उसमें विचारों का बड़ा महत्व होता है। जैसा विचार करेंगे वैसा जीवन बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़, लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें, ग्रसित होकर उनके अंदर नकारात्मक चीज़ न ढूंढें। कृतज्ञता व्यक्त करने का अभ्यास डालें, उनको सेवा भाव के लिए प्रोत्साहन दें और धन्यवाद देने की आदत डालें। कहीं न कहीं आज इस बात की आवश्यकता है। आज भारत माता कहीं न कहीं करा रही है। भारत का मुकुटमणि संकट में है। देश में एक नकारात्मक वातावरण फैलाने वाले लोगों का एक दल सक्रिय है। ऐसे में राष्ट्रभक्तों को सामने आने की आवश्यकता है। क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी यह भूमिका अहम हो जाती है। आज कोरोना के संकट में हम शादी विवाह का आयोजन करते हैं, जिसमें भोजन परोसने और खाते समय भी हम संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे आयोजनों को टालना चाहिए। आज की इस परिस्थिति में हमको ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से बचने की आवश्यकता है। बहुत अति आवश्यक हो तो कम लोगों का एक विवाह हो सकता है। मीडिया का समाज में गहरी पैठ है और आज दूरदर्शन पे कोरोना को संकट को लेकर नकारात्मक समाचार फैलाए जा रहे हैं। पूरे विश्व में इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही कि भारत बीमारू देश हो गया है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। आज भी 99% लोग, 99% लोग आज भी स्वस्थ हैं। फिर भी पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि को खराब करने की प्रयास हो रही है। अकेले लोग आज कहीं न कहीं अवसाद हो रहे हैं, मानसिक अवसाद हो रहे हैं, मानसिक रूप से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में सकारात्मक समाचार हम देखें, जिससे लोगों में शांतित्व की जागृत हो गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है और सोई हुई शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, जिसमें इस महामारी उत्पत्ति से लड़ने की हिम्मत प्रदान करेगी। संकट इस घड़ी में क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भूमिका निभानी ही होगी और हम आगे पूर्ण विश्वास करते हैं कि क्रीड़ा भारती के इस कार्यक्रमों के द्वारा समाज में पुनः जागृति आएगी और भारत पुनः स्वस्थ एवं समर्थ बने एवं विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम होगा। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बातों को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। धन्यवाद।